बड़े से बड़ा अपराधी हो या आम आदमी, पुलिस का ऐसा रौब होता है कि उनका नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और भी कथन बड़ा मशहूर है कि पुलिस का बड़ा से बड़ा अफसर हो या कांस्टेबल, ये सारे लोग अपनी पत्नियों से बहुत डरते हैं। और फिर अगर कोई पुलिस का अफसर रंगरेलियां मना रहा हो, अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हो और वहीं पर उसकी पत्नी धमक पड़े तो क्या होता है। ऐसा एक वाकया हुआ, उत्तर प्रदेश का जनपद है बस्ती। वहाँ के सीओ सदर साहब अपनी प्रेमिका के साथ अपने सरकारी आवास में बैठे हुए थे, जो भी कर रहे थे रात में, तभी उनकी धर्मपत्नी और बेटी आ धमकी। दरवाज़ा ना खोलने पे बीवी ने बड़ी बड़ी धमकियां दी। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला तो बीवी ने तांडव मचा दिया। उन्होंने चप्पल निकाल के हमला शुरू कर दिया। अब कहते हैं कि पति पे भी किया, लेकिन उसकी जो प्रेमिका थी उनको बुरी तरीके से पीटा और घसीट घसीट के दूसरे कमरे में ले गई, वहाँ बंद करके मारा। बाद में सीओ साहब भी जब बीवी आई तो उनके फेवर में हो गए और 2 महिला सिपाहियों को बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये बात उनकी प्रेमिका को बहुत खल गई। उन्होंने क्या किया कि सीधे पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनको मेल भेजा और उसके बाद जयपुर, जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ पे जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर विभागीय जांच शुरू हुई। तो अब सीओ साहब बड़ी मुश्किल में हैं और उनके साथ जो कार्रवाई होगी, लेकिन जो वो उनकी प्रेमिका वाली जो कहानी थी वो हर खासो आम की ज़बान पर है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। दरअसल राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी में एक महिला चिकित्सक हैं जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पर तैनात हैं। कहते हैं कि 5 साल पहले वो मथुरा गई थी। उस वक्त वहाँ के जो सीओ साहब थे उनसे उनका इश्क हो गया। सीओ साहब का नाम है विनय कुमार राठौर साहब। मौजूदा टाइम में वो बस्ती में सीओ सदर के पद पे तैनात हैं। अब दोनों के बीच में इश्क चला, सालों से इश्क चल रहा था, तो जाहिर बात है कि मुलाकातें होती होंगी, वादे होते होंगे। महिला डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने तो इतना वादा कर लिया था कि उनकी पत्नी से वो आजिज़ आ चुके हैं, हम तुमसे बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। दोनों की मुलाकातें होती रही, रिलेशनशिप में रहे और अब इधर कुछ समय से उन्होंने जो है वो टाल मटोल शुरू कर दी थी शादी के नाम पे। तो महिला चिकित्सक को गुस्सा आ गया। वो सीधे अपने ऑफिस से जयपुर से कार उठा के निकल पड़ी और पहुंच गई बस्ती सीओ सदर के आवास। शाम को वो पहुंची। 26 मई का मामला है। अच्छा, उधर ये जब उनकी मुलाकातें होती थी, इनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, तो इसकी खबर उनकी धर्म पत्नी को भी हो चुकी थी, उनकी बेटी को भी हो चुकी थी। घर में कलह मचा हुआ था। तो सीओ साहब थोड़ा सा आप चाह रहे थे कि वो अब रंगरेलियों से दूर हो जाएं, कथित तौर पे रंगरेलियों से दूर हो जाएं और अपना जीवन, अपनी पत्नी और बच्चों को अपना समय दें। उम्र भी उनकी अच्छी खासी हो ही चुकी है, 50 के वो काफ़ी पार हैं। तो वो सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा इस पर स्टॉप लगाया जाए। लेकिन अब कहते हैं कि वो जो महिला डॉक्टर हैं वो भी शादीशुदा हैं, उनके पति नगर निगम में नौकरी करते हैं। लेकिन वो ऐसे इश्क में पड़ गई थी सीओ साहब के कि वो उससे बाहर निकलना भी नहीं चाह रही थी। तो सीधे गाड़ी उठा के पहुंच गई। अब ये जो उनकी सीओ साहब की बीवी थी, उनको भी धीरे धीरे छन छन की खबर आ रही थी, तो उन्होंने अपना भी एक आध मुखबिर लगा रखा था। अब जब वहाँ पे पहुंची उनकी महिला मित्र तो खबर हो गई और सीओ साहब की पत्नी रात के 11 बजे पहुंच गई सरकारी आवास पे। उन्होंने आवाज़ देना शुरू किया। अब अंदर जब सीओ साहब को पत्नी की आवाज़ सुनाई दी तो उनके तो होशे उड़ गए। उन्होंने दरवाज़ा बमुश्किल जब खोला तो आग बबूला उनकी धर्म पत्नी और बेटी एकदम जो है उनके ऊपर टूट पड़े। पहले तो कहते हैं कि सीओ साहब के ऊपर ही थोड़ा बहुत तांडव मचा, लेकिन उसके बाद वो चप्पल और जूतों से जो पिटाई उन डॉक्टर की शुरू हुई। मार खा रही थी वो बेचारी, लेकिन उनके साथ जो उनके अनुसार जो उनको सबसे ज़्यादा बात खली वो ये खली कि उनके जो मतलब प्रेमी थे वो पत्नी और बेटी को देख के बदल गए और कहने लगे ये मेरे पीछे है, तुम दूर हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझसे गलती हो गई। बीवी से तुमने माफ़ी मांगी, लेकिन सारा आया गया उनके ऊपर रख दिया। अब हुआ क्या कि उन्होंने सीओ साहब ने फ़ौरन महिला थाने पे फ़ोन किया। महिला कांस्टेबल आई और डॉक्टर्स को पकड़ ले गई। उन्होंने बताया भी उनसे पूरी बात, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और पूरा सीओ का समर्थन करती रहीं। तो फिर वो जो है सुबह जब उनको वहाँ से छोड़ा गया महिला थाने से, तो वो सीधे कार उठा के जयपुर गई। लेकिन उनको बहुत गुस्सा इस बात पे था कि उनके प्रेमी ने उनके साथ धोखा किया है।
उन्होंने फ़ौरन वहीं से मेल किए, रास्ते से ही जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं यूपी के, उन सबको मेल कर दिया। और फिर जब सुबह ये खबर फैली तो ये आग की तरह खबर फैली बस्ती में। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं बस्ती के, गोपाल कृष्ण चौधरी साहब, उनको भी खबर हो ही गई, लेकिन पहले हुआ कि यार मामला है, किसको किसी तरीके से ढाक पाट दिया जाए। लेकिन वो जो महिला थी उनको इतना बुरा लगा कि वो जब जयपुर पहुंची तो सीधे जयपुर के थाने पहुंची, और थाने में उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या वारदात हुई थी, मुझे बुरी तरीके से पीटा गया है। उन्होंने अपने जो है वो घाव दिखाए। तो वहाँ जयपुर के जो थाने में है वो अपराध संख्या 0 पे उनका मुकदमा दर्ज किया गया, उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद ये मामला ट्रांसफ़र किया गया बस्ती का जो कोतवाली है वहाँ पे ये मामला ट्रांसफ़र किया गया। अब ये बात इतनी फैल चुकी थी कि वरिष्ठ अधिकारियों को तक पहुँच गई, और आईजी ने सीधे जो एसपी बस्ती है उनसे मामला तलब कर लिया। और जब उनको तलब किया गया तो उन्होंने फिर कार्रवाई की और उसके बाद कहा कि जो है सस्पेंड किया जाए, इसमें उसकी संतुष्टि कर दी और मामले की जांच बैठा ली। जांच जो है वो रुधौली वहाँ पे पड़ता है, सर्किल उसके सीओ कर रहे थे, उन्होंने जांच दी। तो जाहिर बात है कि अपने दूसरे साथी की वो जांच कर रहे थे। तो फिर जो जांच रिपोर्ट पहुंची आईजी साहब को तो उनको बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आई, और उन्होंने फ़ौरन उस जांच रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए पड़ोसी जो जनपद है सिद्धार्थनगर, वहाँ की जो एसपी हैं प्राची सिंह, उनसे कहा कि अब आप जांच कराइए इसकी और आप इसकी जांच रिपोर्ट हमको दीजिए। तो अब जांच रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे इतना फैल गया, सोशल मीडिया पे फैल गया, पूरे प्रदेश में इसके चटकारे लिए जा रहे हैं। इनके जो विनय साहब हैं इनकी प्रेम कहानी के चटकारे लिए जा रहे हैं, उनकी पत्नी ने जो हमला किया उसके चटकारे लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने पहले अपने पति को सीओ साहब को कूटा, उसके बाद उनकी प्रेमिका को कूटा। अब सच क्या है, ये तो सारा इस मामले की जब जांच रिपोर्ट एसपी सिद्धार्थनगर प्राची सिंह की आएगी और उसके बाद जो कार्रवाई होगी तभी पता चलेगी। लेकिन इतनी फजीहत हो चुकी है अब तक इस मामले में, और कार्रवाई तो तय है। कहा जा रहा है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है सीओ विनय कुमार चौहान के खिलाफ। उधर वो जो महिला डॉक्टर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा फजीहत हो चुकी है, बहुत शादीशुदा हैं, उनकी खुद की भी फैमिली है, लेकिन वो प्रेम में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उन्होंने तय कर रखा था कि वो अपने पति को तलाक दे के सीओ साहब से शादी कर लेंगे। लेकिन सीओ साहब तो शादी के नाम पे मुकर गए। तो अब उनके साथ भी वो भी पछता रही हैं कि उन्होंने गलत इंसान से प्रेम कर लिया, यही बस उनका कहना है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।